हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड संपूर्ण अध्ययन सीरीज़ के अंतर्गत आज मैं लेकर आया हूँ भाग 4 का अंतिम पार्ट, जहाँ पर हम देखेंगे यमुना नदी एवं कुछ अन्य नदियों के तंत्र को, जैसे पश्चिमी रामगंगा, कोसी और कुछ अन्य नदियों के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड नदी तंत्र का आखिरी पार्ट ये है। इससे पहले हम 3 पार्ट देख चुके हैं, जहाँ पर हमने 3 या 4 पार्ट देख चुके हैं, जहाँ पर हमने सारी नदियों के बारे में बात कर चुके हैं। तो चलिए अंतिम पार्ट देख रहे हैं, शुरू करते हैं यमुना नदी एवं अन्य नदियों का तंत्र। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा हमको यमुनोत्री हिमनद से। यहाँ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है यमुना। देखिए यमुनोत्री हिमनद की बंदरपुर श्रेणी के आसपास से ये नदी निकलती है यमुना। यमुना जब आगे बढ़ती है तो इसमें कई सारी छोटी नदियाँ उत्तरकाशी क्षेत्र में इसमें मिलती हैं। कई सारी छोटी छोटी नदियाँ जो हैं उसमें जो हम देखेंगे पहली वो है हनुमान घाट। देखिए हनुमान घाट इसकी पहली सहायक नदी है यमुना की। इसके बाद इसमें ऋषिगंगा, कमल घाट, बडियार घाट, पुजार घाट, मुगरा घाट, खुतनू घाट, बरनी घाट, ऐसी कई सारी छोटी मोटी नदियाँ इसमें मिलती हैं। देखिए ऋषिगंगा जो है वो मैं बता चुका हूँ कि तीन तीन ऋषिगंगा उत्तराखंड में है। एक बद्रीनाथ की सहायक, दूसरी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक और तीसरी है जो वो है यमुना की सहायक। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो ऑप्शन में सिर्फ यमुना देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये थी यमुना की बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यमुना की एक बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वो है टॉन्स। देखिए अगर टॉन्स की हम बात करें तो स्वर्गारोहिणी से एक नदी निकलती है, वो है सुपिन। देखिए स्वर्गारोहिणी श्रेणी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सुपिन। और दूसरी है डोडरा श्रेणी से, जिसका नाम है रुपिन। देखिए सुपिन और रुपिन जो निकलती है वो एक उत्तराखंड से और दूसरी हिमाचल से निकलती है। रुपिन डोडरा श्रेणी हिमाचल से निकलती है। देखिए रुपिन और सुपिन जब नेटवाड़ क्षेत्र में आती है तो यहाँ पर इनका संगम होता है और यहाँ से इन दोनों की जो संयुक्त जलधारा है उसका नाम हो जाता है टॉन्स। पहले इसे तमसा कहा जाता था, अब इसे टॉन्स कहा जाता है। देखिए टॉन्स नदी जब आगे बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं। वो है रामा नदी, एक उसकी एक सहायक नदी है। इसके बाद पब्बर या पावर नदी, उसके बाद मिनस, उसके बाद ब्यास और गिरी। ये सब नदियाँ जो हैं टॉन्स में आकर मिलती हैं और टॉन्स एक बहुत बड़ी नदी है। तिगुना जल होता है इसमें यमुना से भी, और कालसी में आकर ये यमुना में मिल जाती है। देखिए कालसी में टॉन्स यमुना में मिल जाती है। यमुना जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर उसमें एक और नदी आकर मिलती है, वो है आसन। तो ये देखिए ये बहुत छोटा तंत्र है नदियों के हिसाब से यमुना का। यमुना में कुछ नदियाँ मिलती है जिसमें से एक बड़ी नदी है वो है टॉन्स, और टॉन्स की भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं और यमुना की भी छोटी छोटी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। अगर बात करें हम यमुना की कुछ अन्य सहायक नदियों की दोस्तों, तो वो हैं कृष्णा घाट, भद्री घाट, नगाड़ घाट, गडोलिया घाट। छोटी छोटी ये नदियाँ यहाँ पर हैं। अगर बात करें हम यमुना की लंबाई की तो 136 किलोमीटर लंबाई है यमुना की उत्तराखंड में। और टॉन्स की अगर बात करें तो 148 किलोमीटर लंबाई है टॉन्स की उत्तराखंड में। देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम एक अन्य नदी की, वो है पश्चिमी रामगंगा। देखिए दुधातुली श्रेणी से निकलने वाली ये नदी पश्चिमी रामगंगा उत्तर प्रदेश तक बहती है। तो देखिए अगर बात करें हम पश्चिमी रामगंगा की तो दुधातुली श्रेणी से निकलती है। दुधातुली श्रेणी से 5 नदियाँ निकलती हैं, जिनमें से एक है पश्चिमी रामगंगा। देखिए पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियों की बात करें तो गगास। देखिए गगास, गगास के तट पर बसा हुआ एक शहर है रानीखेत अल्मोड़ा में, तो गगास। दूसरी है बिनो, बिनो खुद निकलती है तुदातोरी से। और बिरमा, ये 3 सहायक नदियाँ हैं पश्चिमी रामगंगा की, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बिरमा, गगास और बिनो। गगास के तट पर है रानीखेत, बिनो खुद निकलती है दुधातोली से, और बिरमा। ये 3 सहायक नदियाँ हैं पश्चिमी रामगंगा की। बाद में पश्चिमी रामगंगा उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए अगर बात करें कोसी की तो कोसी नदी जो कि बहती है धारपानी कौसानी से बढ़ती है आगे। धारपानी कौसानी बागेश्वर से ये निकलती है कोसी से। देखिए कोसी जो नदी है वो उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में बात करते हैं। देवघाट, सुमाली घाट और मिनोल घाट, ये 3 सहायक नदियाँ हैं कोसी की। और कोसी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बाहर जाकर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है रामगंगा से, पश्चिमी रामगंगा से, लेकिन उत्तराखंड के अंदर नहीं मिलती, उत्तराखंड से बाहर निकल कर मिलती है। तो देखिए इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं सुमाली घाट, देवघाट और मिलोन घाट। ये 3 सहायक नदियाँ हैं कोसी की, याद रखने की ज़रूरत है, और निकलती है धारपानी से कौसानी से। देखिए पश्चिमी रामगंगा की लंबाई की बात करें तो 155 किलोमीटर उत्तराखंड में इसकी लंबाई है। कोसी का प्राचीन नाम जो है वो है कोसिला, और कोसी की जो लंबाई है वो है 168 किलोमीटर। देखिए 168 किलोमीटर लंबी है कोसी। अब बात करेंगे कुछ छोटी नदियों की जो नैनीताल से निकलती हैं, शिवालिक श्रेणियों के से निकलती हैं और उधम सिंह नगर में बहकर राज्य से बाहर निकल जाती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे वो कहाँ से निकलती हैं, कहाँ बहती हैं और किस जगह से वो राज्य से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर भी प्रश्न आ सकता है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए पहली जो नदी है वो है दापका। गर्म पानी नैनीताल से निकलती है दापका, यूएस नगर में ये बहती है, और दापका बाजपुर शहर से बाहर निकल जाती है उत्तराखंड से। देखिए पहली नदी हमने देखी दापका, जो गर्म पानी से निकली और बाजपुर से उत्तराखंड से बाहर निकल गई। दूसरी जो नदी है वो है बाकरा। बाकरा भी देखिए नैनीताल से निकली और खानपुर से उत्तराखंड से बाहर निकल गई।
नैनीताल से निकली यूएस नगर में भी ये बहती है और खानपुर से बाहर निकल जाती है उत्तराखंड से। अगली जो नदी है वो है गोला। देखिए गोला निकलती है पहाड़ पानी नैनीताल से। पहाड़ पानी नैनीताल से निकलने वाले गोला गोला जिसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियों की बात करें हम तो कराली, बालिया जो नैनीताल से निकलती है, और कालसा। ये 3 सहायक नदियाँ इसकी हैं, कराली, बालिया और कालसा। यूएस नगर में गोला बहती है और गोला निकल जाती है किच्छा में। किच्छा से उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है गोला। देखिए कई सारे शहर गोला के तट पर हैं उत्तराखंड में, नैनीताल में। देखिए आगे बात करते हैं देवहा की। देखिए नैनीताल से निकलने वाली एक नदी है देवहा। देखिए कुछ दूर जाकर जब नैनीताल में ये 2 भागों में बढ़ जाती है तो इसकी एक धारा को कहा जाता है नंदौर। नंदौर जहाँ पर नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो देखिए यहाँ पर 2 भागों में बढ़ने के बाद ये उत्तर यूएस नगर के बाद उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है देवहा और नंदौर, 2 अलग अलग नामों से। नंदौर पर यहाँ पर नानक सागर डैम भी बना हुआ है। तो देखिए ये कुछ नदियाँ हैं जो उत्तराखंड में नैनीताल से निकलती हैं और यूएस नगर के बाद उत्तराखंड से बाहर की ओर निकल जाती हैं। बात करें अगर गोला की, तो गोला का जो प्राचीन नाम है था वो था गार्गी या महाभद्रा। और बात करें हम गोला की लंबाई की, तो 102 किलोमीटर है गोला की लंबाई। देखिए तो ये 2 फैक्ट गोला के बारे में अब याद रखना। इसका जो प्राचीन नाम है वो है गार्गी या महाभद्रा और 102 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे नदी तंत्र। हमने पूरे के पूरे नदी तंत्र आपको बता दिए हैं। तो देखिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।